अंबिकापुर के अमेरा कोल खदान एक्सटेंशन को लेकर अब माहौल बेहद गर्मा चुका है। एक और एससीएल दलदल बल के साथ कोयला खदान की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीण इसके विस्तार और नए उत्खनन क्षेत्र का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ग्राम परसोड़ी कला के पंचायत भवन में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और खदान विस्तार के खिलाफ एकजुट होकर रणनीतिक तय की। ग्रामीणों का इसको लेकर कहना है कि खदान विस्तार से उनकी जमीन, जल स्रोत और खेती सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। वो एससीएल प्रबंधन और प्रशासन से खनन रोकने की लगातार मांग कर रहे हैं। इसी बीच मामला सियासी रूप भी ले चुका है। कांग्रेस नेता बसंत आज प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे और उनकी बात सुनी। कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद पर राजनीतिक तापमान और भी गर्मा चुका है। इसी को लेकर कई सारे आरोप भी सामने आए हैं। इसको लेकर जो भी प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। मैं जगतराम पैंकरा। हमारे गांव में अभी एससीएल द्वारा जबरन खुदाई किया जा रहा है। हमारे गांव वालों जो है एकदम नहीं देना चाहते हैं भाई कि हमको ज़मीन कहाँ मिलेगा, इसलिए जो है भविष्य को सोचकर बिल्कुल देने के पक्ष में नहीं है। फिर भी शासन जो है ज़बरदस्ती मतलब लोगों को डरवा धमका के, और उसी के संबंध में कल जो है झुमा झपटी हुआ है एससीएल उनके बीच में, तो मैं उसमें नहीं कहना चाहता हूँ। लगभग कितनी गांव की जमीन होगी? हम लोगों के यहाँ का उनके कथनानुसार की अधिग्रहित क्षेत्र है 400 मतलब हाँ एकड़ में वही 6 लाख 8 लाख 10 लाख इस तरह से मुआवजा कह रहे हैं। उसे लिखित रूप में कि यहाँ के तो नहीं कह रहे हैं, तो कोई जानकारी नहीं है। बस इसी बात को लेकर कल जो है भाई दोनों में अब आपस में वही हो गया। वो जबरन खुदाई अपना काम शुरू किए तो गांव वाला भी विरोध करने लगे। हमारे गांव को निस्तारी तालाब है। आप लोग विरोध कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है, एससीएल प्रबंधन कह रहा है कि जमीन को हम अधिग्रहण कर लिए हैं। अगर वो मुआवजा नहीं लेना चाहते हैं तो अधिग्रहण के बाद वो जमीन उनकी होगी, कार्रवाई वो करेंगे। इसमें दोनों तरफ से जो नुकसान आपका है तो इसके लिए क्या सोचेंगे? इसके लिए अब सर कब क्या करेंगे, यही तो कर रहे हैं भाई, शासन प्रशासन से नहीं। तो हमारे यहाँ जब हमारे शासन के विपक्ष वाले भी आए हैं तो भाई उनका कहना है हम लोग साथ देंगे भाई, तुमको आपका हक को दिलाएंगे। इस तरह से अब हमको आश्वासन दिया जा रहा है। मुआवजा कितने लोग लिए हैं? मुआवजा उनके अनुसार तो 22% लोग ले चुके हैं इसे एससीएल के द्वारा। तो इसमें 400 मतलब 72 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया है और इसमें जो है 200। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम शिव प्रसाद राजवाड़े। राजवाड़ी जी बताइए, अभी जो अधिग्रहण प्रशासन बोला कि अधिग्रहण कर लिया गया है जमीन, आपकी उसमें कितनी जमीन थी? उसमें 3 शब्द बोला है, 4 लाख 6 लाख 10 लाख। और उसमें हम लोग का मैनेजमेंट परिवार बहुत बड़ा महंगा है भाई। हम लोग को परिवार बढ़ गया है तो हम लोग अगर हिस्सा में लेते हैं उसको तो हिस्सा में हम लोग को 10-10 लाख भी पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा तौर से। आपका कितना एकड़ जमीन फंसा है? तो 4 एकड़ बोल रहा हूँ, 4 भाई हैं। 4 मतलब एक एकड़? हाँ। तो मुआवजा लिए कि नहीं लिए? नहीं लिए हमको। तो अब तो अब हम लोग को अपराध करके जेल भी डाल दिए थे, मेरे को ही खास करके। हाँ, बिना वहाँ रहने के बावजूद। मैं जब विश्रामपुर था, ये आपको 2018 का बात है। ये बताइए कि जैसे बोल रहे हैं कि अब तो अधिग्रहण कर लिए हैं, ग्रामीण अगर मुआवजा नहीं लेंगे तो भी हम उत्खनन करेंगे, तो ऐसे में तो आपका नुकसान होगा, तो कैसे आप लोग फिर करेंगे? कुछ बात वही मेरे द्वारा ये बात था कि शासन जो प्रक्रिया हमको रूट को देखा है, हमको भी फायदा मिले। हमको जब 2 लाख 4 लाख डिसमिल है सिटी में, तो हमको तो वही हिसाब से दे ना भाई। 1 करोड़ दे दे उसी में, एकड़ में 1 करोड़ दे दे। मंत्री जी के बारे में ग्रामीणों को मिला है, क्या कुछ बात हुई? गांव वालों से बात करने पर ये पता चला कि पूरा गांव एक है और ये लोग अपना जमीन नहीं देना चाहते किसी भी कीमत पर। गांव वालों पहले से उनके मंशा को समझ के अपने गांव के चौहद्दी को घूरना से घेर के रखा था कि भाई आपका जो उधर है समझ के उधर काम कीजिए, इधर मत कीजिए। लेकिन जिला प्रशासन एससीएल खदान वालों के लठैत की तरह यहाँ काम कर रही है। उसने इन लोग के चौहद्दी को तोड़ा, इनके जो थान को क्षतिग्रस्त किया, तब गांव वाले आक्रोशित थे। गांव वालों को बोला कि 15 मिनट के अंदर नहीं। गांव के प्रमुख लोगों ने उनसे कहा कि हमको कुछ समय दीजिए, गांव वालों से राय लेते हैं, कोई समय नहीं मिलेगा।
15 मिनट के अंदर तय करना पड़ेगा। ऐसा तानाशाही रवैया अगर गाँव वालों के साथ जिला प्रशासन करती है तो लगता है कि सीधे सीधे SCCL के डकैती कर रही जिला प्रशासन। इसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। खनन की कार्रवाई शुरू हो गई है, ऐसे में अगर तत्काल की बात की जाए तो कोई सर यहाँ पे ग्रामीणों को राहत भरा दिखता तो नहीं? राहत है कि एक साथ रहेंगे तो कहाँ खनन तो हो रहा है, उसको इनके चौहद्दी पर नहीं हो रहा। अपने आगे की क्या आगे इन लोग बात कर रहे हैं, ऊपर भी हमारे TS बाबा लगे हुए हैं जिला प्रशासन से SCCL के। भाई आप हमारी जमीन है, हमसे बात करो ना भाई। जो कह रहे हैं कि 2014 का जो जमीन लेने का जो एक्ट है वो लागू करेंगे। आज क्या है, भट्टा परसोल में राहुल गांधी जी घुस के गए थे और पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह के जो जमीन अधिग्रहण का बिल था उसको फाड़ा था। काहे के लिए फाड़ा था? इन्हीं के लिए फाड़ा था कि 4 गुना मुआवजा दीजिए, नौकरी दीजिए। जो ज़्यादा घटना हुई थी मारपीट की, पथराव की, लाठीचार्ज, आंसू गैस, इसको कैसे देखते हैं लगातार? ये प्रशासन की गुंडागर्दी है। प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है, जिला प्रशासन फोर्स लोग। आपका कौन से गाँव के? कितना एकड़ फंसी से तुम्हारी जमीन और क्या 10-20 चाहता? क्या चाहता तुम? मैं देने नहीं चाहता हूँ। रद्द करना है। अरे 10 टांगे थे को टेपरी तो है बस, तो बस प्रशासन ने बोला था कि वहाँ से कोयला निकाला, तो क्या है तुम उनके आगे क्या सोचे हैं? हमार भूमि स्वामी जमीन है भैया, ऐसा नहीं है। शासकीय पट्टा थोड़े है, नहीं देंगे। सरकारी रहती तब मैं दे देते, अभी देना नहीं चाहता। नहीं दे उनकी। मैं लड़का छुआ कहाँ जी है। अच्छा, जैसे प्रशासन जबरन करी होगी कि तो अधिग्रहण कर ले अलग से निकालना है, तो फिर कैसे करें? रास्ता पंचायत से लीजिए, वो कब दही से कब अधिग्रहण करी से आपको मालूम नहीं है। हाँ, प्रस्ताव पंचायत से देना चाहिए। महू भी कुछ चलिए संवाददाता रोल। सर, कल जिस तरह से देखने को मिला था एक्सटेंशन को लेकर की ज़मीन को लेकर, एक्सटेंशन को लेकर जो विरोध हो रहा था, पथराव हुआ था, कल किस तरह का माहौल था और आज दूसरे दिन किस तरह की कार्रवाई हो रही है? थाना लखनपुर के अमेरा कोल माइंस जो कि SCCL की माइंस है, उसमें ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से विरोध किया जा रहा था, जिसमें कि कल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट SDM साहब, ADM साहब की उपस्थिति में पुलिस उपस्थित थी। वहाँ पर बातचीत करने गई थी। बातचीत करने के दौरान जो है पीछे तरफ से काफ़ी पत्थरबाजी हुई और उस पत्थरबाजी में पुलिस के काफ़ी अधिकारी और कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसके बाद में लगातार बातचीत करने का प्रयास भी जारी रहा था। ग्रामीणों से संवाद लगातार स्थापित किया जा रहा था और कल के बाद कल भी काम यहाँ पर चालू हुआ था कल शाम को। उसके बाद आज भी जो है वो पुलिस फोर्स लगाया गया है और पुलिस फोर्स के माध्यम से हमारे SDM साहब भी उपस्थित हैं, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी उपस्थित हैं और प्रशासन जो है वो यहाँ पर काम जो विरोध है वो विरोध के बावजूद भी यहाँ पर काम चालू है। अभी क्या स्थिति है, ग्रामीणों की क्या स्थिति, जो प्रदर्शन करते हैं उनके पर किस तरह से पुलिस नजर बनाई हुई है? जो गांव वाले हैं उनसे यही अपील है कि जो भी बात है, उनकी विरोध की जो बात है वो वरिष्ठ अधिकारी के पास में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, संवाद स्थापित किया जा सकता है और किसी भी प्रकार के कोई वायलेंस ना करें, किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो, यही हमारी गांव वालों से अपील है। सर, कल कितने पुलिसकर्मी घायल हुए होंगे पत्थरबाजी में और किस तरह की कार्रवाई ग्रामीणों के खिलाफ की गई है? कल करीबन 40 से 50 पुलिस अधिकारी कर्मचारी को चोट लगी है, जिसमें कि हमारे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को भी चोट लगी है और सबका जो है MLC करवाया गया है। आज भी MLC करवाया जाएगा, उनका मुआवजा करवाया जाएगा और उक्त प्रकरण में करीबन 8 से 10 लोगों को जो है वो हिरासत में। स्कूली बच्चा है। तो सुदर्शन छत्तीसगढ़ आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।